वेलकम बैक। आपको बताएं कि सीपीओ मुल्तान सादिक अली डोगर ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हैदर अली के हमरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और पेंडिंग चालान से मुतालिक सीपीओ कॉम्प्लेक्स में एक अहम मीटिंग की है, जिसमें पुलिस कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में एसएसपी सिटी डिवीजन महर मोहम्मद सईद और एसपी कैंट डिवीजन कायनात अजहर, एसपी सदर डिवीजन खतीजा उमर ने शिरकत की है। सीपीओ मुल्तान ने इजलास के दौरान पुलिस को मजमूई कारकर्दगी, जराइम की रोकथाम, अवामी शिकायत के अजाले और अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की है। मीटिंग के दौरान बर वक्त चालान अदालत में जमा करवाने और दीगर कानूनी उमूर को अहसन तरीके से अंजाम के मुतालिक मौज़ूआत ज़ेर बहस आए। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और पुलिसिंग के तमाम पहलुओं में बेहतरी लाई जाए। सीपीओ मुल्तान ने तमाम अफसरान को हिदायत की है कि जराइम पेश नासर के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएँ और मनशियात फरोशों, गैर कानूनी असलहा रखने वालों, डकैत गैंग्स और दीगर जराइम में मुलव्वस अनासर के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएंगे। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद के अवाम को अरसे दराज बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम की जा रही है। इब्तदाई तौर पर 30 इलेक्ट्रिक ग्रीन बसें डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स पहुंचा दी गई हैं। इस हवाले से देखेंगे आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। फैसलाबाद के शहरियों को बरसों बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़ी सहूलत मिलने जा रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शहर को ग्रीन बस सर्विस का तोहफा दिया है। इब्तदाई तौर पर 30 इलेक्ट्रिक बसें फैसलाबाद पहुंचा दी गई हैं। ये बसें 7 मुख्तलिफ रूट्स पर अपनी सर्विस शुरू करेंगी। गुलाम मोहम्मदाबाद, सरगोदा रोड और गटवाला रोड पर डिपो कायम किए जा रहे हैं। ग्रीन बस सर्विस से आम शहरियों को सस्ता और आरामदेह सफर मैसर होगा। तालिब इल्मों और खवातीन को भी रोजाना की सफरी मुश्किलात से नजात मिलेगी। ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मरियम नवाज शरीफ ने स्टार्ट की है, उससे ज़ाहिरी बात है कि बड़ी हमें सहूलत हासिल होगी। औरतों को जो आने जाने के मसले मसाइल थे वो उनको अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इसका किराया 20 रुपये है, हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। आने जाने में जो वैगनों में और यहाँ दूसरी चीज़ों में ट्रैवलिंग का इशू था। माहिरीन के मुताबिक इलेक्ट्रिक बसों से ईंधन के अखराजात में बड़ी कमी आएगी। ये मंसूबा पंजाब हुकूमत के ग्रीन इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। फैसलाबाद के लिए और बहुत खुशी की बात है कि बाकी इलाकों में हमने लाहौर में भी देखा है कि वहाँ पे चल रही हैं, मेट्रो ट्रेन चल रही है। फैसलाबाद में ये बसें काफ़ी अरसे के बाद मुतारफ़ करवाई गई हैं, तो बड़ी खुशी की बात है लोगों के लिए। जो गरीब लोग हैं बेचारे काम पे जाना चाहते हैं, उनके लिए उस किराए का मसला और सफ़र का मसला, और बहुत लग्जरी माशाल्लाह हमने देखी भी है वहाँ पे खड़ी हुई, तो इंशाल्लाह वहाँ आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। बस सर्विस से शहर में ट्रैफिक दबाव कम होने की तवक्को है। फजाई आलूदगी पर काबू पाने में भी ग्रीन बस सर्विस मामद साबित होगी। शहरी इसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में एक इनकलाबी कदम करार दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नए दौर की शुरुआत साबित होगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। ननकाना साहिब में जराइम पेश नासी के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। डीपीओ फराज अहमद की हिदायत पर थाना बड़ा घेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असलहे की नुमाइश और गैर कानूनी असलहा रखने वाले 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में अल्ताफ, अरशद, इसाक और तारिक शामिल हैं, जिनके कब्जे से 3 राइफल्स और 1 बंदूक बरामद की गई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं और मज़ीद तहकीकात जारी हैं। उधर कसूर में दरियाए सतलुज में सैलाब की तबाहकारियों के बाद तालीमी निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। मैट्रिक, एफए और बीए के तालिब इल्मों के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब बड़ा रिलीफ दे दिया गया है, जिससे स्टूडेंट्स की मुश्किलात में कमी होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात लेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद अंसारी, बताइएगा क्या रिलीफ दिया गया है? कनकोट से बड़ी खबर, जहां पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अगवाशुदा पुलिस एहलकार को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। ऑपरेशन के दौरान 3 डाकू हलाक जबकि 9 जख्मी हो चुके हैं। कंदकोट में कश्मीर पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका तौर पर बड़ी कामयाब कार्रवाई करते हुए अगवाशुदा पुलिस एहलकार फजल रहमान खोसो को बाजियाब करवा लिया। टारगेटेड ऑपरेशन DIG लाड़काना नासिर आफ्ताब और SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद घांगरों की क़यादत में थाना दुरानी महर की हदूद में खादिम भुयू गैंग के खिलाफ किया गया है। पुलिस के मुताबिक एहलकार को 20 सितंबर को थाना B सेक्शन कंदकोट से डाकुओं ने अगवा किया था।
दरियाए सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल कमी, सैलाब के बाद मुतासरीन की बहाली का सिलसिला शुरू। दरियाए सतलुज ने बहावलपुर के 733 और लाखों एकड़ पर फसलें तबाह की हैं। 1.5 लाख के करीब लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे ब्यूरो चीफ बहावलपुर जावेद चौधरी से, जो इस वक्त दरियाए सतलुज के मकाम पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक अहमद के साथ मौजूद हैं। जावेद चौधरी बताइएगा। जी, बहावलपुर में सैलाब, तबाही, बर्बादी की नई दास्तानें रकम करता हुआ गया है। अब रिहेबिलिटेशन का मरहला जारी है। महकमा सोशल वेलफेयर सबसे आगे दिखाई दे रहा है। मेरे साथ डायरेक्टर सोशल वेलफेयर इश्तियाक साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि महकमा सोशल वेलफेयर की तरफ से रिहेबिलिटेशन के अमल में क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। थैंक यू। ये रिहेबिलिटेशन से पहले हमने रेस्क्यू, उसके बाद जो है हमारा ये जो रिहेबिलिटेशन का अमल शुरू हुआ है, इसमें महकमा सोशल वेलफेयर इस वक्त जो है ना तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी इमदाद कर चुके हैं। उनको राशन पैक्स जो है, राशन हैम्पर्स दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग जिनके घर डूब गए हैं और वो वहाँ से डिस्प्लेस्ड हैं, वो अपने घरों में अपना खाना चूल्हा चला सकें। और इसमें हमारी जो NGOs हैं बहावलपुर की लोकल और कुछ इंटरनेशनल, उन्होंने भी मदद की है बहुत। आज भी हमने यहाँ पे फूड और गिफ्ट कैंपर तकसीम करने की तकरीब की है। ये मौजा मंगवानी है और ये हमारी कासिम शाह का इलाका है। यहाँ पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ सतलुज रिवर ने पहली दफ़ा बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है और बहावलपुर में बहुत जो है ना लाखों की तादाद में लोग डिस्प्लेस हुए। और ये हमारे जो पीपल थे, हमारे जो भाई थे, बहनें थीं, इन सब को हमारी जो मुखैर हजरात और मकामी समाजी इदारों ने भरपूर मदद की। जी, महकमा सोशल वेलफेयर ने समाजी तंजीमों के साथ मिलकर रिहेबिलिटेशन का आगाज़ किया है और ये अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक तमाम लोग अपने अपने घरों को वापस नहीं लौट आते। जी, सप्ला सक्खर रीजन और एम्प्लॉयज़ अलायंस की कॉल पर सप्ला यूनिट गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज रतुडेरो, जबकि लैब स्टाफ एसोसिएशन और आप की जानिब से सप्ला के सक्खर रीजन के सदर प्रोफेसर मिलहार सिंधी की सरबराही में आज दूसरे रोज़ भी कॉलेज की तालाबंदी करके भरपूर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजारिन पेंशन पर डाका नामंजूर, मौशिकतल आम नामंजूर जारी है, जारी रहेगी, जंग हमारी जारी रहेगी, नारे लगाते रहे। इस मौके पर अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए सलाह के हवाले से सप्ला रीजन के सदर प्रोफेसर मिलहार सिंधी, सप्ला सक्खर ज़िला लाड़काना के प्रेस तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद काबिल, प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद सुमरो समेत दीगर ने कहा कि हुक्मरान गरीब मुलाजमीन को सड़कों पर आने और एहतजाज करने पर मजबूर कर रहे हैं। इदारों ने पेंशन में ज़बरदस्त कटौती की है। रहनुमाओं ने मजीद कहा कि हुक्मरान चाहते हैं कि मुलाजमीन रिटायरमेंट लेकर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के फंड्स के लिए लाइन में खड़े हों, जो कि काबिल मुज़म्मत फेल है। खानेवाल पाकिस्तान के दूसरे बड़े रेलवे जंक्शन पर मुश्तमिल है। ये ट्रेन तक पहुंचने का वाहिद मुसाफिर पुल खस्ता हाली का शिकार है। इस पुल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। यही वफाकी वजीर रेलवे और उनके साथ आला अफसरान भी आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पुल का काम ताहाल शुरू नहीं हो सका। मज़ीद जानेंगे आमिर नसीर की इस रिपोर्ट में। खानेवाल पाकिस्तान का दूसरा बड़ा रेलवे जंक्शन पर मुश्तमिल है। ये ट्रेनों तक पहुंचने का वाहिद मुसाफिर पुल है जो अरसा दराज खस्ता हालिया का शिकार है। इस पुल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। वफाकी वजीर और उनके साथ आला अफसरान भी यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पुल का काम ताहाल शुरू ना हो सका। इस पुल पर गुज़श्ता दिनों में एक बड़ा सानिया रहनुमा हुआ था, जिस पर पाकिस्तान रेलवे के एसटी जो साहिवाल के रहायशी थे, पुल का टुकड़ा गिरने से मौके पर जांबाक हो गए थे और एक खातून शदीद जख्मी हो गई थी। इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये पुल अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार हो गया, जबकि इसकी साइडों पर मुकम्मल तौर पर दीवारों और तारों से रेलवे स्टेशन को बंद किया हुआ है, जिसे मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर आना निहायत। मुसाफिरों को कहना है कि जब हम इस पुल से गुजरते हैं तो खौफो हिरास में मुब्तला होते हैं। पुल गिरने से हम भी हादसे का शिकार ना हो। मुसाफिरों ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस पुल को गिराकर दोबारा तामीर जाए ताकि खानेवाल में बड़ा सानिया रहनुमा ना हो। और इसके अलावा मुसाफिरों को गुजरने के लिए कोई जगह बनाई जाए ताकि मुसाफिर महफूज जगह से गुजर सके। जो है ना पुल बड़े अरसे से है ना खस्ता हाली का शिकार है, लेकिन कभी भी रेलवे हुकाम ने इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। इससे पहले भी जो हादसा हुआ है उसमें जो है ना एक एसटी मौके पे जहाँ बाक हो गया था, एक खातून है ना बहुत शदीद जख्मी हुई थी। लेकिन अभी भी ये लोग है ना इस पुल को तात्तुल का शिकार किया हुआ है, आर्जी तौर पे रास्ता बंद किया हुआ है। उसके बावजूद भी ये अभी भी किसी बड़े हादसे के मुंतजिर हैं।
मेरी आला हुक्काम से ये गुजारिश है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शहबाज शरीफ साहब से, कि ये खानेवाल जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा मेन जंक्शन है, तो बराए मेहरबानी इसकी तरफ तवज्जो दी जाए, इससे पहले कि मज़ीद लोग इस हादसे का शिकार हों, कोई बड़ा हादसा पेश आए। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा कि इस पुल को है ना जी दोबारा तामीर कराया जाए और लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मुसाफिर तंग होंदन, कुल्ली तंग होंदन, लेडीज होंदी, बुजुर्ग होंदन, सारे तंग होंदन। जेह्ड़े असां आखदे भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाने, ये कोई पहले एसटी गार्ड में जी, उस तो बाद फिर चालू होए मोड़ बंद कर दित्ते। मसला तो ये ना फिर पुल खराब है, अगर इडे मसला बन सकता है जेड़े डे होएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस पुल को दोबारा तामीर करवाया जाए। और मैं आपको एक बात मेन बताता चलूँ, ये पुल ही सिर्फ इस्तेमाल होता है मुसाफिरों के लिए, बाकी जगह पर साइडों पे दीवारें और तारे लगाकर इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिससे मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात का सामना है। उसके बाद जो है मुसाफिरों को पुल के ऊपर चढ़ते हुए नहायत खौफो हिरास में जो है मुब्तला हो जाते हैं। इनका ये कहना था कि हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि इस पुल को गिरा के दोबारा तामीर करवाया जाए, ताकि बड़ा कोई हादसा, कोई खानेवाल के पुल के ऊपर कोई पेश ना आए, क्योंकि इसका एक टुकड़ा गिरने से एसटी जहाँ बाग हो गया था मौके पे। यहाँ पे आला हुकाम आते रहे, कोई एक्शन नहीं लिया। पुल ऐसे ही खस्ता हाल है इसका कि मुसाफिरों को और जिंदगी को महफूज बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर नसीर, चैनल 5 न्यूज़, खानेवाल। मुज़र्रित सेहत गोश्त की सप्लाई रोकने के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकाबंदी जारी है। चौक सरवर शहीद कोट अद्दू में नाकिस गोश्त से भरा लोडर रक्षा पकड़ा गया है। 250 किलो मुज़र्रित सेहत गोश्त तल्फ। सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर मुज़र्रित सेहत गोश्त सप्लाई करने वालों के खिलाफ पंजाब भर में बड़े पैमाने पर क्रैक डाउन जारी है। रक्षा से बदबूदार रंग तब्दील हुआ गोश्त बरामद किया गया है। वेटनरी डॉक्टर्स ने गोश्त को इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र करार दिया। सैलाब के बाद सरगोदा के बाजारों में महंगाई के तूफान और प्राइस कंट्रोल एक्ट पर अमल दरामद के फुकदान की वजह से अवाम की अक्सरियत सख्त परेशान दिखाई दे रही है। ताजिर तबका मसनूई महंगाई पैदा करके लोगों की मजबूरियों से खेल रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद अशर नवीद से। बताइएगा अशर। जी, मुल्क में मानसून सीज़न के दौरान आने वाले हालिया सैलाब से जहां मुल्क के दीगर अजला मुतासर हुए, वहीं सरगोदा भी उसी फहरिस्त में शामिल रहा। सरगोदा की तहसील कोट मोमन के 41 देहात ज़ेरे आब आए, जिनमें 11 बुरी तरह मुतासर हुए और तकरीबन 4000 से ज़ायद नफूस जो है आर्जी खैमों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। इंसदादी इक़दाम हुए, रिलीफ इक़दाम के बाद भी कैफियत ये है कि चूँकि बहुत सी फसलें, तैयार फसलें इस सैलाबी रले की जद में आई, उसकी वजह से बाज़ारों में महंगाई का तूफ़ान आ गया। इंतज़ामिया दीगर मामलात जहाँ देख रही है, वहाँ पर ये भी देखना चाहिए कि इस कैफियत में जो बाज़ारों में महंगाई का तूफ़ान आया, उसकी वजह से मतवस और निचले तबके की जो है वो मुश्किलात में इजाफ़ा हुआ है। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जहाँ दीगर इक़दाम कर रही है, इंतज़ामिया को चाहिए कि इस हवाला से नोटिस लिया जाए, प्राइस कंट्रोल में स्टेट मुतहरिक हों और लोगों को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। जी, के थाना एयरपोर्ट के हदूद में गुज़श्ता रात घरेलू नाचाकी के बायस फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 31 साला शफीक जाँ बहक जबकि उसका भाई जख्मी हो गया है। फायरिंग का इल्ज़ाम मकतूल के ससुरालियों पर लगाया गया है। वाक़े के बाद मकतूल के लवाहिकी ने लाश सड़क पर रखकर शदीद एहतजाज किया और GT रोड समेत वज़ीराबाद रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बायस फैक्ट्रियों में काम पर जाने वाले मजदूर और स्कूल और कॉलेज के तलबा शदीद परेशानी का शिकार रहे। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। अहमदपुर शिरकिया में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के खाकरोब गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने कचरा डालकर चौक मुनीर शहीद को भी ब्लॉक कर रखा है, जिससे शहर में सफाई का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुफीजुर रहमान से। मुफीज, बताइएगा। जी, इस वक्त चौक मुनीर शहीद पे साफ सुथरा पंजाब की जानिब से वर्कर्स ने एहतजाज किया हुआ है, चौक मुनीर शहीद को ब्लॉक किया हुआ है। इनको 2 माह से तनख्वाह नहीं मिली, अगर तनख्वाह मिलती है तो कटौती की जाती है। जब ये एहतजाज करते हैं तो इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाता है। तो हमारे साथ यहाँ पे एहतजाज करने वाले वर्कर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं इस हवाले से।
असा नौकर दी तनख्वाह सा को 2 महीना तो क्या नहीं मिली, तीजा महीना मुकदा पे असा तनख्वाह दी अपील की सा को नौकर तो खत्म किया गया है। 40,000 रुपए मरियम नवाज साहब दा आर्डर है, 40,000 रुपए तनख्वाह सबको 30 तो 32,000 तनख्वाह दी वेनी है। साको दूजा महीना मुक गया, तनख्वाह क्या नहीं मिली, तीजा खत्म थी वरल है। साको ब्लैक मेलिंग की वेनी है, साको चेक झूठे दिते वेने, असा तनख्वाह किते वेने मरियम नवाज साहब तनख्वाह क्या नहीं तुहाडी भेजी। सारी मरियम नवाज को अपील है ठेकेदारी तू तब्दील किया वजे, ईमानदार भेजा वजे, साफ सुथरा पंजाब किते सा काम कर किते हुन ज़ैदी है तैयार है सारे ना हेल्प की वजे। जी बिल्कुल, एहतजाजी मुजाहिरीन का यही कहना था, एहतजाज करने वालों का, कि हमारी तनख्वाहें बहाल की जाएं और जो ब्लैकमेल किया जाता है, बोगस चेक दिए जाते हैं, उसका भी जो है हल निकाला जाए और कोई ईमानदार यहाँ पे ठेकेदार लगाया जाए, ताकि साफ सुथरा पंजाब जो मरियम नवाज का विजन है उसको मुकम्मल किया जा सके। जी मीरपुर खास सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की कॉल पर मीरपुर खास में भी तमाम सूबाई दफातर मुलाजमीन की जानिब से तालाबंदी करके एहतजाज का सिलसिला जारी है। रहनुमाओं का कहना था कि तमाम सरकारी दफातर में मुलाजमीन का एहतजाज जारी रहेगा। मीरपुर खास में भी 23 सितंबर से 27 सितंबर तक दफातर की तालाबंदी की जाए, जबकि सिंध के तमाम मुलाजमीन 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस के सामने धरना देंगे। रहनुमाओं का कहना था कि सिंध के तमाम 40 सूबाई महकमों के लाखों मुलाजमीन इस दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन का नोटिफिकेशन निकाला है। रहनुमाओं ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो 6 अक्टूबर को कराची बिलावल हाउस के सामने दमादम मस्त कलंदर होगा। घोटकी में सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की कॉल पर सरकारी मुलाजमीन के हुकूक के लिए एहतजाजी तहरीक जारी है। घोटकी सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर मुलाजमीन ने दूसरे रोज भी हड़ताल की और अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों को ब्लॉक कर दिया है। इलाज के लिए आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। घोटकी में एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत पैरामेडिकल स्टाफ की सूबाई सदर औरंगजेब महर, रमज़ान गटानी समेत दीगर ने की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि सिंध हुकूमत मुलाजमीन पर मज़ालिम बंद करे। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत में 60 साल से खिदमत सर अंजाम देने वाले मुलाजमीन पर पेंशन रूल्स में तरमीम के जरिए जुल्म किया जा रहा है, जो कि सरासर मुलाजिम दुश्मन पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि पेंशन में कटौती करके मुलाजमीन को मुआशी तौर पर तबाह करने की साजिश की जा रही है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। एहतजाजी रहनुमाओं का मज़ीद कहना था कि वफाकी हुकूमत और तीनों सूबों के मुलाजमीन को अलाउंस मिल रहा है, लेकिन ये हक सिर्फ सिंध हुकूमत के मुलाजमीन को नहीं दिया जाता। सिंध के मुलाजमीन के साथ दोहरा मयार किसी तौर कबूल नहीं करते। रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसियों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, पेंशन रूल्स में की गई तरामीम को वापस लिया जाए और अलाउंस दिया जाए। मुल्तान में गैर मयारी खुराक के खात्मे कमीशन, पंजाब फूड अथॉरिटी का मुल्तान में ग्रैंड ऑपरेशन। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर एजाज की सरबराही में मारूफ रेस्टोरेंट्स, वाटर प्लांट्स, मिल्क शॉप समेत 20 फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन। फूड सेफ्टी एक्ट की खिलाफ वर्जियों पर 16 फूड पॉइंट्स को 7 लाख रुपए के जुर्माने। 2 फूड पॉइंट्स की इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई है। 440 साशे मसनू और इसी हवाले से 120 लीटर मिलावटी दूध, 70 किलो से ज़ायद अशिया तल्फ। खुराक की तैयारी में खुले मसाला जात, ममनुआ अज्जा के इस्तेमाल पर मारूफ रेस्टोरेंट को 2 लाख रुपए जुर्माना। खानों में बासी सब्जियों के इस्तेमाल, फ्रीज़र में हशरात पाए जाने पर रेस्टोरेंट को 1 लाख रुपए जुर्माना। कमात की घोड़ा मक्खी की मैनेजमेंट के हवाले से जमालदीन वाली शुगर मिल्स में एक मीटिंग का अहम एहतमाम किया गया, जिसमें ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर सुहेल अहमद, मैनेजर शहाबुद्दीन, इलियास रजा कोलाची, एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोटेक्शन साउथ पंजाब ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। घोड़ा मक्खी के तदारुक के लिए ड्रोन स्प्रे का अमली मुजाहिरा भी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शफीक अहमद की इस रिपोर्ट में। कमात की फसल पर घोड़ा मक्खी का हमला होने से कमात की फसल मुतासिर होने का खदशा है, जिसके तदारुक और मुस्तकबिल में इससे बचाव के लिए मनसूबा बंदी के हवाले से सादिकाबाद के इलाके जमालदीन वाली में अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया,
जिसमें ग्रीन इनिशिएटिव्स के ब्रिगेडियर सुहेल अहमद, एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोटेक्शन इलियास रजा कलाची ने खुसूसी शिरकत की। मीटिंग में कमात की घोड़ा मक्खी के हालिया हमले के हवाले से गुफ्तगू की गई। ब्रिगेडियर मोहम्मद सुहेल ने बताया कि जहां पर भी आपको ड्रोन की जरूरत है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव्स आपको ड्रोन की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। इस मौके पर इलियास रजा कलाची, एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्लांट प्रोटेक्शन साउथ पंजाब ने कहा कि हमारी और महकमा ज़राअत तौसीक की टीमें मिल इंतजामिया के साथ कमात के काश्तकारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। शुगर केन पेरेला का इन्फेस्टेशन नज़र आ रहा है और इसके लिए हमारी टीमें पेस्ट वार्निंग की और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की पूरी तरह मुतहरिक हैं और इसको शुरू से ही हम मॉनिटर कर रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत डॉक्टर मसूद सलीम का कहना था कि कमात की घोड़ा मक्खी के हवाले से पेस्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ग्रीन इनिशिएटिव और डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और इसके साथ साथ जो है पेस्ट वार्निंग डिपार्टमेंट की टीमें जो हैं वो कंबाइन एफर्ट कर रही हैं, जहां जहां इशू नज़र आ रहे हैं उसको हाईलाइट कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत सईद अहमद सोलंकी का कहना था कि हमारे ज़राअत ऑफिसर्स और फील्ड असिस्टेंट कमात के काश्तकारों के साथ राब्ते में हैं। इस वक्त हमारी प्लांट प्रोटेक्शन और हमारी महकमा ज़राअत की तौसीक की टीमें पूरे शुगर केन बेल्ट के अंदर मौजूद हैं। हमारे फील्ड असिस्टेंट, हमारे ज़राअत ऑफिसर साहबान वो इसकी पेस्ट सिक्योरिटी कर रहे हैं। इकबाल नगर में कमात की फसल पर ड्रोन के जरिए घोड़ा मक्खी पर स्प्रे का अमली मुजाहरा किया गया। इसके बाद तमाम स्टेक होल्डर्स ने जमालदीन वाली 2 के फील्ड एरिया का विजिट भी किया। कैमरा टीम के साथ शफीक अहमद, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। जैकोबाद में मुलाजमीन का एहतजाजी मुजाहिरा धरना दूसरे रोज भी जारी है। डीसी चौक पर मुलाजमीन की बड़ी तादाद जमा हो गई है, जहां मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमा और कारकुनों ने मुतालबात के हक में भरपूर नारेबाजी की है। धरने में मुतादिद तंजीमों के रहनुमा शरीक हुए, जबकि हाजिर सर्विसेज और रिटायर्ड मुलाजमीन ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। एहतजाजी धरने में अंजुमन ताजिरान के रहनुमाओं ने भी साथियों समेत शिरकत करते हुए मुलाजमीन के मुतालबात की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। शुरका का कहना था कि महंगाई के इस दौर में मुलाजमीन को रिलीफ देना वक्त की ज़रूरत है और अगर मुतालबात ना माने गए तो एहतजाजी तहरीक मजीद सख्त की जाएगी। यहाँ आपको बताएं, लाहौर बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के एहसास में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जिला कसूर के ज़रिए तमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें बच्चों और असातिज़ा को तारीफी असनाद और दीगर इनामात से नवाजा गया। नवम क्लास के इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात के लिए महकमा एजुकेशन कसूर के ज़रिए तमाम पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद होनहार तलबा की मेहनत और कामयाबी को सराहना और उन्हें मजीद आगे बढ़ने की तरगीब देना था। तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO एजुकेशन कसूर गुलजार अहमद भट्टी और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शौकत अली खान थे। तकरीब में जिले भर से टॉप पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और उनके असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा एजुकेशन के अफसरान ने तलबा और असातिज़ा की मेहनत को सराहा। उन्होंने कहा कि ये नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है और इनकी कामयाबी पूरे जिले के लिए फख्र का बायस है। 18,000 के सैलाब मुतासरीन इलाका मौजूद जबुआना में बस्ती अराइयाँ वाली में मुतासरीन आहिस्ता आहिस्ता महफूज मुकामात से अपने घरों को वापस तो जा रहे हैं, लेकिन उनकी मुश्किलात में कमी आने के बजाय मज़ीद इजाफा हो गया है। इस पर मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान। 18,000 में सैलाब मुतासरीन अपनी फसलों और मकानात को तबाहशुदा हालत में देख कर बेबसी की तस्वीर बन गए हैं। मकानात गिरने की वजह से ख़वातीन और बच्चे खुले आसमां तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कहना है कि मुखय्यर हजरात की तरफ से राशन की फराहमी तो हो रही है और हुकूमती नुमाइंदे भी सरगर्म हैं, मगर मिलने वाली इमदाद मुतासरीन की तादाद के मुकाबले में नाकाफ़ी है। मुतासरीन ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर मकानात की तामीर और जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त करे ताकि मुतासरीन दोबारा मामूलात ज़िंदगी शुरू कर सकें। हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हम पहले जब सैलाब आया था तो हम घर से यहाँ दूर चले गए थे कहीं खुश्क जगह पे, तो नकल मकानी की थी, बच्चे भी ले गए और साथ माल मवेशी वगैरह भी। तो जब आप लौट के आए हैं तो हमारे मकान कुछ गिरे हुए थे, कुछ फ्रैक्चर भी हो गए थे। तो हमारी यही अपील है हाजिर हुकूमत से कि हमारी मदद की जाए, हमारे को सपोर्ट किया जाए, हम उनकी इंतज़ार में हैं। मुतासरीन का कहना है कि हमारे घर सैलाब में गिर गए हैं, बच्चे और ख़वातीन खुले आसमां तले हैं। राशन तो कभी कभी मिल जाता है लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हुकूमत से अपील है कि हमें मकान बनाने में मदद दे और जानवरों के लिए चारे का बंदोबस्त करे। सलाम मुतासरीन की ये पुकार हुकूमती इदारों और मुखय्यर हजरात के लिए खुला सवाल है कि क्या वो इन बेघर ख़ानदानों को दोबारा छत और ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात कब तक फराहम कर पाएंगे।
कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद शहजाद खान, चैनल 5 न्यूज़, 18 हज़ारी। पतोकी के नवाही गांव हल्ला के करीब टायर जलाकर उनमें तेल से निकालने वाली गैर कानूनी तौर पर बनाई गई फैक्ट्री तामीर करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए फैक्ट्री को हैवी मशीनरी के साथ गिरा दिया। पतोकी के नवाही गांव हल्ला में असिस्टेंट कमिश्नर रहमान लोधी ने असिस्टेंट डायरेक्टर एनवायरमेंट और पैरा फोर्स के हमरा गैर कानूनी तौर पर बनाई गई फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई की है। फैक्ट्री में पुराने टायरों को जलाकर तेल निकाला जा रहा था और इस फैक्ट्री का धुआं इंतहाई जहरीला और बदबूदार होने के बायस इलाके भर में मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का बायस बन रहा था। कबीरवाला नवाही इलाके जोधपुर में महकमा फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए एक घर से 4 मन मुर्दा गोश्त बरामद कर लिया। मुर्दा गोश्त को फूड अथॉरिटी टीम ने मौके पर तल्फ कर दिया है। मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इस मौके पर महकमा फूड अथॉरिटी का कहना था कबीरवाला गिरदोनवाह में मुर्दा गोश्त फरोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। खानेवाल के जिला काउंसिल हॉल में महकमा सूबाई मुतसिब के ज़रिए तमाम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट्स की तकरीब मुनक्किद हुई है, जिसके मेहमानी खुसूसी एडवाइजर मुतसिब पंजाब रीजनल ऑफिस खानेवाल तनवीर इकबाल तबस्सुम थे। तकरीब में CEO जिला काउंसिल समेत मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।